उत्तराखंड बस हादसे से जुड़ी एक खबर हम आपको बता दें। कलेक्टर और एसपी और सागर कमिश्नर पन्ना पहुंच गए हैं। पन्ना के सिमरिया गांव और बुद्धा से साटा गांव में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की है। बुद्धा से साटा गांव में 8 लोगों की मौत हुई है। ये बस हादसा जो हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, बुद्धा से साटा से वहां के 8 लोगों की मौत यहाँ पे हुई है। पन्ना जिले के 26 लोगों की हादसे में मौत हो गई है और अभी सभी शवों को मध्य प्रदेश लाया जाएगा। एयरफोर्स के विमान से खजुराहो सभी मृतकों के शव लाए जाएंगे। खजुराहो में एक टीम तैनात की गई है जो शवों को गांव पहुंचाएगी। हमारे बीच जो नहीं रहे उनको मैं अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देता हूं। सभी पार्थिव देह वायुयान के माध्यम से खजुराहो पहुंचेंगी। लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 साढ़े 3 के बीच में होगा। वहां पर शव वाहन और दूसरे वाहनों की व्यवस्था की गई है। काशी और गढ़वाल के जो डीआईजी हैं करण सिंह, उनसे मैं संपर्क में था और उनसे हमें पता चल गया था कि ये घटना घटी है। लगातार संपर्क में रहने के बाद फिर हमें खबर मिली है कि 2 बजे के आसपास खजुराहो में एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है वो लेके आएगा और वहाँ से संबंधित गांव में हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं ले जाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कलेक्टर, एसपी और सागर कमिश्नर यहां पर पहुंच गए। बुद्धा से साटा गांव में मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। निश्चित तौर पर एक बेहद ही दुखद और दर्दनाक की घटना हुई थी जिसमें बुद्धा से साटा के 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान कलेक्टर और एसपी ने परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें इस बेहद दुखद इस घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तीर्थधाम जा रहे यात्रियों से भरी बस पलट गई थी जिसमें 26 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हो गए थे। सभी 26 लोगों के शव जो हैं आज मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। बुद्धा से साटा गांव में मृतकों के परिजनों से कलेक्टर और एसपी ने मुलाकात की और इस दुख की घड़ी में उनके साथ शोक संवेदनाएं प्रकट की। आपको बता दें कि पन्ना जिले के 26 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। आज सभी के शवों को खजुराहो, मध्य प्रदेश के खजुराहो लाया जाएगा। एयरफोर्स विमान से इन शवों को लाया जाएगा। एक टीम गठित की गई है जो एयरफोर्स की, वो इन्हें मध्य प्रदेश के खजुराहो लाया जाएगा। इस घटना में मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की राशि भी मुहैया कराई गई है। साथ ही साथ घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि भी दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था। वहीं ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बुद्धा से साटा गांव की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एसपी, कलेक्टर और कमिश्नर वहां पर पहुंच चुके हैं और परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। निश्चित तौर पे एक बेहद ही दर्दनाक और दुखद हादसा था जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि मृतकों के परिजनों पर अभी क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। किसने कहा, सोचा होगा कि तीर्थधाम की यात्रा के दौरान खुशी खुशी जिन्हें विदा किया गया था उनसे कभी इस प्रकार से सामना नहीं हो पाएगा। ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी। ये जो खाई है जहाँ पर बस गिरी थी, जहां पर 26 लोगों की जिसमें मौत हो गई। वहीं पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बुद्ध से साटा गांव से, जहां पर मृतकों के परिजनों से एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर ने मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। एक बार फिर आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल ये दुर्घटना हो गई जहां पर तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलट गई जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए थे। सभी मृतकों के शवों को आज मध्य प्रदेश के खजुराहो लाया जाएगा। वहीं 4 लोग जो घायल हैं उनकी स्थिति अभी इलाज उनका जारी है अस्पताल में। आपको बता दें कि बुद्ध से साटा गांव से 8 लोगों की इस दौरान मौत हुई है, जहां पर कलेक्टर, एसपी वहां पे पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की, साथ ही साथ इस दुख की घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया।
आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की राशि मुहैया कराई गई, साथ ही साथ घायलों को 50-50 हजार की राशि भी दी गई है। ये पहली तस्वीर आपको बता दें जहां पर कई बुद्ध से साटा गांव में कई अधिकारी मौजूद हैं, वहां पहुंच चुके हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जायजा लेने पहुंचे थे। वहां के स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बातचीत की और दुर्घटना की जो स्थल है वहां का भी जायजा लिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वृजेंद्र सिंह पांडे जुड़ रहे हैं। वृजेंद्र, क्या कुछ प्रशासनिक तस्वीरें, प्रशासनिक ऐसी हलचल उस गांव में आप देख सक रहे हैं? जाहिर सी बात है, दुखों का पहाड़ द्विवेदी परिवार में भी टूटा है। जो पूरे 26 लोग हैं, जो 26 ज़िंदगियां अब हमारे बीच में नहीं हैं। एक दर्दनाक हादसा हुआ उत्तरकाशी में, उसमें द्विवेदी परिवार के 3 सदस्य भी बताया गया है कि उत्तरकाशी गए हुए थे, 4 धाम की यात्रा पे गए थे, लेकिन नीति को शायद कुछ और मंजूर था और ये घटना, हृदय विदारक घटना हुई। इस वक्त द्विवेदी परिवार में जाहिर सी बात है कि दुखों का सैलाब जो है वो टूट पड़ा है। कुछ ही देर पहले पन्ना जिले के कलेक्टर, एसपी और सागर संभाग के कमिश्नर और आईजी यहाँ पर पहुँचे। शोक संतप्त परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन द्विवेदी परिवार से दुख के इस पल में हम जानना भी चाहेंगे कि परिवार के सर कौन कौन से सदस्य उत्तरकाशी यात्रा पे गए थे और क्या कुछ आप लोग को जानकारी है? 3 लोग गए रहे यहाँ पे परिवार से। एक दिनेश कुमार जो शिक्षक थे द्विवेदी जी, एक उनकी धर्मपत्नी जी और उनकी माता जी, तीनों जने एक साथ के थे और वहाँ की और परिवार के 7-8 लोग और थे। परिवार के 7-8 लोग और थे। ये आपके कौन लगते थे और क्या? मैं उनका बड़ा बालक हूँ। मेरे पिताजी हैं जो इस घटना के शिकार हुए हैं, जिसमें मेरी माताजी थी, पिताजी थे, मेरी दादी माँ थी जो 90+ थी, और मेरे चाचा जी थे, एक चाची और थी परिवार की, और एक छोटे भाई थे, चाचा के छोटे भाई थे। मतलब टोटल 6 हमारे ये परिवार ही था जो हमारा परिवार है। इसमें 6 लोगों की गमी हुई है। बाकी गांव से 2 लोग और शामिल हैं जो दूसरे मोहल्ले से होते हैं, वो भी हमारे गांव से हैं 8, और एक और, मतलब टोटल मिला के 9 लोग साटा बुद्ध सिंह से इस घटना का शिकार हुए हैं। ये घटना की जानकारी आप लोगों को कब मिली थी और प्रशासन से संवाद किस तरह से रहा? घटना की जानकारी जैसा कि मोबाइल, यूट्यूब, व्हाट्सएप या जो दैनिक भास्कर में कटिंग डाली जाती है, उस संबंध से ये चीज़ प्राप्त हुई। बाकी घटना की जानकारी घाटी में जब ये जमुनोत्री पहुंच रहे थे तो वहाँ पे जिस बस में 28 लोग सवार थे, उसी बस से इनके साथ वाला एक यात्री जो अति गंभीर रूप से घायल थे, तो वो बचे हुए थे। चिखला से हैं, राव साहब हैं, उनसे फ़ोन से संपर्क हुआ। उनके दोनों पैर काफ़ी मात्रा में चोटल हो चुके थे और वो असहाय थे, बोलने की अवस्था में बिल्कुल भी नहीं थे। बाकी प्रशासन के तमाम अधिकारी, आप तमाम लोगों से मिलने भी आए थे, क्या आप लोग अब चाहते हैं? ऐसा बताया गया है कि वायुयान के ज़रिए पार्थिव देह भी पहुंच रही है, क्या किसी तरह की कोई मांग है प्रशासन से? शासन से हमारी कोई मांग नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। बस इतना कहना है कि जहाँ भी हैं अच्छे रहें, आत्मा को शांति मिले और पार्थिव शरीर उनका हमारे तक पहुंच जाए समय से पहले, ताकि हम सारे क्रियाक्रम कर सकें। ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात कही थी कि प्राथमिकता फिलहाल शासन प्रशासन की यही है कि समय पर पार्थिव देह परिजनों तक पहुंचाई जा सके, और यही वजह है कि एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। और बताया गया है कि दोपहर 2 बजे तक खजुराहो एयर स्ट्रिप पर पार्थिव देह लाई जाएंगी और फिर खजुराहो से सड़क मार्ग के ज़रिए जिन जिन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते थे, परिवार जो हैं मृतकों के, वहाँ तक पार्थिव देह पहुँचाई जाएंगी। 3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि खजुराहो पर के बाद 3:30 बजे के आसपास सिमरिया जो है पार्थिव देह द्विवेदी परिवार में भी आ जाएगी। और जाहिर सी बात है, बेहद पूरा परिवार जो है दुख है, क्योंकि 4 धाम यात्रा में उनके परिवार के 3 सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर परिजनों के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूट सा पड़ा है। जल्द से जल्द एयरफोर्स के माध्यम से मृतकों के पार्थिव शरीर को यहाँ पर पहुँचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वृजेंद्र। और वहाँ एम्बॉर्मिंग करके
और एयरफोर्स से हम लोग एयरफोर्स के विमानों से उनको लगभग 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उनको खजुराहो विदा कर पाएंगे। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। उनकी एम्बार्मिंग की व्यवस्था की गई है। एम्बार्मिंग होने के बाद तुरंत उनको वहाँ भेज दिया जाएगा। माननीय शिवराज जी ने रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से बात की है और उन्होंने एयरफोर्स से विमान की व्यवस्था की है, जिससे कि जल्द से जल्द आज ही उनके घरों तक उनके पार्थिव शरीर पहुँच जाए। हम सभी जो भी हताहत हुए हैं उन सभी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उत्तरकाशी में कल शाम तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस खाई में जा गिरी, जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के 28 तीर्थयात्री, ड्राइवर, क्लीनर समेत 30 लोग सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है, जबकि ड्राइवर सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बता दें कि सभी यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद उत्तराखंड पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल पर दामता पहुंचे। वहीं इसके अलावा उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की है। मध्य प्रदेश के 25 तीर्थयात्रियों का पार्थिव देह अब देहरादून से एयरफोर्स के विमान के जरिए खजुराहो लाया जाएगा। वहीं खजुराहो से पन्ना जिले के उन 4 गाँव में एम्बुलेंस से पहुंचाया जाएगा जहाँ के ये तीर्थयात्री रहने वाले हैं। बता दें कि सीएम शिवराज ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने की घोषणा की है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। उनकी एम्बार्मिंग की व्यवस्था की गई है। एम्बार्मिंग होने के बाद तुरंत उनको वहाँ भेज दिया जाएगा। माननीय शिवराज जी ने रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से बात की है और उन्होंने एयरफोर्स से विमान की व्यवस्था की है, जिससे कि जल्द से जल्द आज ही उनके घरों तक उनके पार्थिव शरीर पहुँच जाए। हम सभी जो भी हताहत हुए हैं उन सभी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि और वहाँ एम्बार्मिंग करके और एयरफोर्स से हम लोग एयरफोर्स के विमानों से उनको लगभग 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे उनको खजुराहो विदा कर पाएंगे। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। मन पीड़ा से भरा हुआ है, आहत है। हमारे अपने स्वजन पन्ना जिले के तीर्थ पर थे, दुर्घटनाग्रस्त हुई बस। कुल 26 लोग उसमें हमारे बीच नहीं रहे थे, जिनमें से 25 मध्य प्रदेश के थे और एक उत्तराखंड के बस का स्टाफ। और जब बस गिरी है तो उसमें 28 लोग सवार थे। 28 में से 6 लोग घायल थे और 22 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और जो 6 लोग घायल हुए उनका डामटा में अस्पताल में इलाज चल रहा था। उस इलाज के दौरान 2 लोगों की और उसमें दुखद मृत्यु हो गई। तो कुल लोगों की मृत्यु 24 लोगों की हुई है और 4 लोग अभी वहाँ पे इलाजरत हैं। तो लगातार इस खबर पर IBC 24 आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। जिस तरह से देवभूमि में ये दर्दनाक हादसा हुआ उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। इन 5 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरह से पूरा हादसा हुआ। पहली तस्वीर उस खाई की जिसमें ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें कि 400 फीट गहरी खाई में कल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 26 जिंदगियों क्या होती चली गई। आपको बता दें कि 26 जिंदगी खामोश हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से खबर ये सामने आई है, दर्दनाक हादसा हुआ, उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान घटनास्थल पहुंचे। वो तत्काल उत्तराखंड के लिए रवाना हुए और वहां पर घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। इसी तरह से जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, तीसरी तस्वीर उन परिवार की, उन परिजनों की जो कि शोक संतप्त हैं और अब बस इंतजार कि उनके परिजनों का शव वापस उनके गृहग्राम लाया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, घटनास्थल पर वो पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि एयरफोर्स के विमानों से शवों को वापस लाया जाएगा और आज ही उन्हें गृहग्राम रवाना किया जाएगा।
साथ ही चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि कितनी मशक्कत के बाद शवों को निकाला गया। आपको बता दें कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, चूंकि बहुत ही गहरी ये खाई थी और बस 30 लोग उसमें सवार थे। ये गहरी खाई में ये बस गिरी थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करके तमाम शवों को निकाला गया। इसके साथ ही जो ड्राइवर और उसके साथ ही 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और तत्काल उन्हें चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ से कल देर रात ही रवाना हो गए थे। सबसे पहले वो उत्तराखंड पहुंचने के बाद उन्होंने अफसरों की मीटिंग ली। उसके साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार उनके साथ मौजूद रहे। तो ये 5 तस्वीरें कल से लेकर आज तक की, लेकिन इसके साथ ही ये तस्वीर जो है ये बेहद दर्द भरी तस्वीर तीर्थ यात्रियों से भरी जो बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसमें 26 लोगों का निधन हुआ है और परिवार वालों को अब शवों का इंतजार। इस खबर पर लगातार हम आपको भोपाल से, पन्ना से और देहरादून से भी अपडेट्स दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब बस परिजनों को इंतजार है अपने परिजनों के शवों का और उसके बाद फिर अंतिम यात्रा पे निकलेंगे। बिल्कुल, बता दूं आपको कि जो 26 जिंदगियां इस बस हादसे ने ले ली, इसमें से 25 लोग पन्ना जिले के रहने वाले थे, जबकि एक व्यक्ति छतरपुर जिले का रहने वाला था। पन्ना जिले में भी बुद्ध सिंह साटा नाम का स्थान है, जहां पर 8 लोग इस यात्रा में जो गए हुए थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। वहीं मोहिंद्रा इलाके से जो इस यात्रा में गए थे, ऐसे 4 लोगों को की मौत हुई है। वहीं कोनी है पन्ना जिले का, वहां के रहने वाले 4 लोगों की भी दर्दनाक मौत हुई है। इसके अलावा पवई, सिरसी और उड़ना के रहने वाले ये लोग हैं। जाहिर सी बात है कि अब परिजन जो है इंतजार में है कि कब पार्थिव देह उन तक पहुंचेगी और विधि विधान से वो अंतिम संस्कार कर सकें। और स्वाभाविक तौर पर इन तमाम परिवारों में एक मातम का माहौल है। किसी का भाई आज इस दुनिया में नहीं है, किसी के पिता, किसी की माताजी नहीं है। और ये जो लोग हैं, इनमें से तकरीबन 17 लोग जो थे वो उनकी उम्र 60 साल से ऊपर की थी। तो परिवार में मातम सा माहौल है। और अभी इस वक्त की स्थिति में बता दूं तो तमाम जो आला प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, मृतकों के परिजनों से मिल रहे हैं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर कर रहे हैं। इसमें सागर के कमिश्नर मुकेश शुक्ला, सागर के आईजी अनुराग, सागर पन्ना के कलेक्टर संजय मिश्रा है और एसपी धर्मराज मीणा है। ये लगातार इस वक्त मैं सिमरिया में ही मौजूद हूँ। सिमरिया में के जो पीड़ित परिवार हैं, मृतकों के जो परिजन हैं, उनसे प्रशासनिक अमले ने मुलाकात की है। हमसे बातचीत करते हुए सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश शुक्ला ने ये बात कही है कि आज की तारीख में ही परिजनों के बैंक खातों में 5-5 लाख रुपयों का मुआवजा जो है वो अंतरित कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही कर दिया था। वहीं सागर के जो आईजी हैं अनुराग, उनका कहना है कि सतत संपर्क में उनका अमला है उत्तराखंड के पुलिस महकमे के साथ, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। और जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक खजुराहो की जो एयर स्ट्रिप है वहां पर दोपहर 2 बजे वायु सेना के विमानों के द्वारा पार्थिव देह लाई जाएंगी और उसके बाद सड़क मार्ग से ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 3:30-4 बजे तक गृह ग्रामों तक पार्थिव देह पहुंचा दी जाएंगी। परिजनों में जाहिर सी बात है कि शोक की लहर इस पूरे हादसे के बाद है, लेकिन वो किसी प्रशासनिक तंत्र को फिलहाल जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। उनका कहना है कि शीघ्र अतिशीघ्र उन तक पार्थिव देह पहुंचे ताकि वो विधि विधान से अंतिम संस्कार कर सके। और फिलहाल प्रशासन के अधिकारी जो यहाँ पर पन्ना में है वो मृतकों के जो परिजन हैं उनसे सतत संपर्क में है, लगातार उनके घरों का दौरा कर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र, और IBC 24 परिवार की संवेदनाएं भी उन परिवारों तक आप ज़रूर पहुंचाएं जो शोक संतप्त परिवार है। हालांकि ये वक्त उनसे बातचीत का तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और IBC 24 के दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ देर के बाद ही शवों को लाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और इस पर लगातार IBC 24 आप तक अपडेट्स पहुँचाता रहेगा। इस वक्त तमाम बातचीत के लिए विजेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के बैंक खातों में 5-5 लाख रुपए की राशि आज ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। वहीं आईजी अनुराग के मुताबिक उनका अमला उत्तराखंड के प्रशासन के सतत संपर्क में है और पार्थिव देह को 2 बजे खजुराहो एयर स्ट्रिप से सड़क मार्ग से लाकर गृह ग्रामों तक पहुंचा दिया जाएगा।
इस वक्त पन्ना के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सिमरिया में मौजूद हैं। पन्ना के कलेक्टर एसपी के साथ संभागायुक्त सागर और आईजी सागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम संभागायुक्त सागर से बात कर लेते हैं। मुकेश शुक्ला जी, क्या कहेंगे सर, अभी क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से बनाई गई? सभी पार्थिव देह वायुयान के माध्यम से खजुराहो पहुंचेंगी। लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि 3 साढ़े 3 के बीच में होगा। वहाँ पर शव वाहन और दूसरे वाहनों की व्यवस्था की गई है, जहाँ से कि देह जो हैं वो उनके संबंधित ग्रामों में ले जाई जाएंगी। इस वक्त सागर के आईजी अनुराग जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसी घड़ी में ये अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाना है, क्या सर पुलिस की ओर से व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं? 2 बजे के आसपास खजुराहो में एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है वो लेके आएगा और वहाँ से संबंधित गांव में हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हुए हैं ले जाने के लिए। चूँकि ये इमोशनल इश्यूज़ है तो काफ़ी लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि उनके परिजन भी आएंगे तो भीड़ होने की संभावना है। उसको देखते हुए हम अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पे तैनात करेंगे। शासन और प्रशासन चाक चौबंद है। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो सागर संभाग के कमिश्नर, आईजी और पन्ना के एसपी कलेक्टर यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 पन्ना।